रहे हैं। मरकजी दाखिला वजीर अमित शाह जहां 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले थे, यानी कल जहां दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का था, वहीं पर खबर आ रही है कि इस दौरे को मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल डेफर किया गया है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि दाखिला वजीर अमित शाह जो कल जम्मू कश्मीर के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा रैली को एक कल संबोधित भी करने वाले थे और कुछ इनॉग्रेशंस भी करने वाले थे, ताहम मौसमी सूरत हाल के पेश नजर इस दौरे को मंसूख किया गया है। ये खबर अभी डेवलप हो रही है कि मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस दौरे को डेफर किया गया है। ये डेफर कब तक किया गया है, क्या 1 घंटा 2 घंटे या मुकम्मल तौर पर इसे मुलतवी किया गया है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जम्मू से मौजूद है। अनिल, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या है, क्योंकि खबर आ रही है जराये के हवाले से कि दाखिला वजीर अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर को फिलहाल डेफर किया गया है। देखिए हिलाल, इस वक्त की जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि देश के गृह मंत्री का दौरा जो है उसे स्थगित कर दिया गया है और इस समय मौजूदा स्थिति जो है वो विजिबिलिटी होने के कारण, कम होने के कारण जो है इस दौरे को जो है वो स्थगित किया गया है। और इस पर जो है आधिकारिक तौर पर अगर हम यूं कहें, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है रविंदर रैना की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मौसमी सूरत हाल के चलते जो है वो इस बार जम्मू कश्मीर में हालांकि बेहद खास दौरा था और इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उनका भी जम्मू कश्मीर का दौरा था, हालांकि कठुआ तक जरूर पहुंचे थे, जम्मू नहीं पहुंच पाए थे। और वहीं पर कल हमने देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, जेपी नड्डा जी की बात करते हैं, तो उनका भी जम्मू कश्मीर का दौरा था और बेहद खास माना जा रहा था। और उसी के बाद वो वर्चुअल मोड पर ज्वाइन जरूर हुए थे और बैठक भी हुई थी, मगर अब देश के गृह मंत्री का इंतजार था। लगातार तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया था। जम्मू, चाहे वो दिल्ली से लेके कश्मीर घाटी की बात करते हैं, तो सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि 2 तारीख को दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक होती है जम्मू कश्मीर को लेकर, सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर, और वो बैठक जम्मू कश्मीर के अंदर भी होनी थी, मगर उससे पहले मौसम ने साथ जो है वो नहीं दिया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से जो है हम यूं कह सकते हैं कि भाजपा पर कहीं ना कहीं इस समय मौसम जो है वो साथ नहीं देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जेपी नड्डा जी जो वो भी जम्मू नहीं उतर पाए, क्योंकि उनका विमान जो है वो यहाँ पर लैंड नहीं हो पाया। और उसी बीच देश के गृह मंत्री की बात करते हैं तो मौसम के चलते उनका दौरा पहले ही उसे स्थगित कर दिया गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इस समय व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है कि काफी ज्यादा मौसम खराब हो, काफी अहमियत का हामिल दौरा था, क्योंकि दाखिला वजीर को आना था और कई सारी इनॉग्रेशंस भी करनी थी। भारत संकल्प यात्रा की जो एक तकरीब थी उसमें भी वो शिरकत करने वाले थे। रविंदर रैना का जो ट्वीट, जैसा कि अनिल बता रहे थे, उसमें खुद ही उन्होंने इंटीमेट कहा कि हमें इंटीमेट किया गया है कि आप दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं करेंगे, यानी कल का दौरा वो नहीं करने वाले हैं। क्या अनिल इस हवाले से कोई नया डेट फिक्स हुआ है? क्योंकि हमने देखा कि जेपी नड्डा का भी दौरा मौसमी हालात की वजह से फिर मुलतवी करना पड़ा था, या उससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्हें जम्मू के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फंक्शन में शामिल होना था उसमें भी वो नहीं आ पाए थे। मौसम इतना खराब है कि अब इसे मुलतवी करना पड़ता है। और क्या कोई नया डेट इस हवाले से कोई मिला है? देखिए अभी तक जो है कोई भी शेड्यूल जो है नया जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ड्यू टू जो बैड वेदर बताया जा रहा है जिसके चलते ये सब स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कई सारी ऐसी परियोजनाएं जो थी जिनका देश के गृह मंत्री के हाथों से अनिवार्य होना था, वो अब नहीं हो पाएगा ड्यू टू वेदर की वजह से। और कहीं ना कहीं ये साफ मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई ऐसी ई बसेस जो है वो काफी लंबे से इंतजार कर रही हैं। चाहे वो इसी के साथ साथ अगर हम यूं कहें कि कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने थे और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ मुलाकात करनी थी, सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर रिव्यू करना था। तो कहीं ना कहीं यह बेहद खास दौरा था जिसको लेकर बड़ी ही बेसब्री के साथ यहाँ पर इंतजार था। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, जम्मू के गुलशन ग्राउंड को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था, सजा दिया गया था। मगर अब वो दौरा जो अभी तक बताया जा रहा है, और जो रविंदर रैना जी की तरफ से अगर हम ये देखें कि उनका जो ट्वीट ये कहता है
कि ये ड्यू टू बैड वेदर की बात करते हैं, अनसर्टन की वजह से जो है इस दौरे को कैंसिल करना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया अनिल, बहुत शुक्रिया अनिल ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। और रविंदर रैना ने भी इस हवाले से बाज़ाब्ता ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अब इंटीमेट किया गया है कि जो अनसर्टन वेदर कंडीशंस है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी बिना पर दाखिला वजीर को जो कल जम्मू पहुंचना था तो वो कल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फिलहाल उनका दौरा मौसमी सूरत हाल की वजह से कैंसिल किया गया है। यानी यहाँ पर डेफर नहीं लिखा, उन्हें कैंसिल कहा है। ये रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। और जरा के हवाले से हमने भी पहले ही आपकी नजर ये खबर की है कि मौसमी सूरत हाल की वजह से दाखिला वजीर कल की जो तकरीबात शेड्यूल थी उसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, विंटर्स के अंदर जम्मू कश्मीर का जो मौसम है ये हर वक्त हमने देखा कि इस तरह के जो प्रोग्राम शेड्यूल होते हैं फिर उन्हें या तो डेफर करना पड़ता है या कि फिर उन्हें मुलतवी करना पड़ता है। और ये इस साल भी देखने को मिला है। और इस साल कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो चिड़ै कलान में अक्सर चाहे बारिशें होती थी, बर्फबारी होती थी, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि 21 दिसंबर जब चिड़ै कलान की शुरुआत हो जाती है उसके बाद से अभी तक ना जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई हैं ना बर्फबारी हुई है। लोग भी परेशानी है, खुशक साली है, लोग बीमार भी हो जाते हैं। उस हवाले से जहां बाज लोग ये कहते हैं कि ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से हुआ है, वहीं पर कश्मीर के एक अहम जो ऑब्जर्वर है, जो कश्मीर के हालात को, चाहे मौसमी हालात हो, यहाँ के कल्चरल हालात को बड़ी नजदीकी से जानते हैं। ज़रीफ अहमद ज़रीफ उनका नाम है, मुहक्किक भी है। उनका कहना है कि ये दरअसल निज़ाम कुदरत है कि ऐसा खुशक साली इस बार हमने देखने को मिली है। ज़रीफ अहमद ज़रीफ का कहना है कि वो इस बात के गवाह हैं कि ये आज पहली बार इस तरह की खुशक साली चिड़ै कलान के अंदर नहीं देखी गई है, बल्कि इससे पहले भी 56 की दिहाई में उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जिक्र किया और उसकी गिरफ्तारी या उनकी रिहाई से मंसूब उन्होंने सन याद दिलाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं इस बात का खुद गवाह रह चुका हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि तब भी इस तरह की खुशखबरी हुई थी। बहुत देर तक चिड़ै कलान में न बारिशें हुई थी न बर्फबारी हुई थी। और उन्होंने कहा कि यह दरअसल निज़ाम कुदरत है, कभी बम्पर क्रॉप होता है यानी फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, फिर दरमियानी होती हैं, फिर अगले साल होता है कि फसल बहुत कम होती है। तो उन्होंने कहा कि यह दरअसल निज़ाम कुदरत का हिस्सा है। ज़रीफ अहमद ज़रीफ क्या कहते हैं उन्हीं की जुबानी सुनिए। सपदान यह मे वुचमुत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला त्रोवुक 1958 मज ये 53 मज अरेस्ट कोरुक पे त्रोवुक 58 मज सह कैंचस कालस तथ मज कोरुन चिड़ै कलानस मज तो ताप मे जून बासान यह मे याद 1958 लिहाजा तम पे वुच वक्त वक्त ड्रवुक गसान खुशक मौसम योत कह बे खुदाई निज़ामस मज प्रत कुन चीज़स ये जन पैदावारस मज बम्पर क्रॉप अकिस सीजनस मज दोमस मज एवरेज गसान त्रेमस मज सोचर यह कानूनी कुदरत इथे कन आज गो यह खुशक साली वुनुक ताम परस पे वारियास कालस शीन मगर बराबर रूद बराबर आब तो बाकी चीज त निज़ाम कुदरत चलान मगर अस वुचन तिमन चीजन यम चीज कमी गसान अत क्या बुनियाद बुनियाद यह अस कोर न तिमन चीजन कुन तवज्जो यम सानि जिंदगी हिंद खतर अहम जुज यह जंगलात अगर यह जंगलात नोराव अस वुचमुत यपर दो पथर गई तम पतन वुच कब्रिस्तान बन तिमन जंगलन गोड मौजूद तम बासान दूर कब्रिस्तान पत कर मुहिम शुरू ये सह दोस्त रहीम ग्रीन्स सह मोल हेवान पन्न पोसन कुल सरकारस तो सरकार जंगलन मज वावान बस तथ कमांडर आसान लिहाजा तम किन सो वन पत वावान तत कुल अस कोर शायरियत महसूस कर तम दित पन पोस वालंटियर तथ सवान कुल बहुत
प्रत 40 पे ववान प्रत वरी बून 21 दिसंबर पे मे वायमच बून वैली मज थानन मज कॉलेजन मज यूनिवर्सिटी मज बागन मज दफ्तरन मज तम मौजूद आज तुस शहरी अस बनावो पत वैली सिटीजन्स काउंसिल इथे कन पज सान बचन नौजवान जिंदगी हंद गुजारने की जन खुदा सबन देम तम महफूज कर तिमन हज हिफाजत कर तेल चीज पे शेम पे दपा हे यूत पेवानी पे पे हे यूत क्या गो खुशक सली चीज सपदान चीज गसान मगर अत जाहिर दारी मज पर्मित लिखमित यह जानान जंगल कम गसान तम सतन माहौलियात बिगड़ान अस यह हसीन तोहफा खुदा सबन जंगलात दितमित तो तम पतन वो गो चलाई कलान तो यह 7 दह रोजान इन 7 दह तोब्र खुदा सबन तरफ वरी लागन तो वरी के खतर तरावत रोजान अमे शीन सम रिज्क खजान बरन जंगलातस मज ओकुन पज पर्मितन लिखमितन तवज्जो दिन यह सपदान यह गोमुत क्या मे वुचमुत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला त्रोव 1958 मज ये सह इधर जम्मू कश्मीर में रमा साल खुश्क मौसम रहने से बागबानी और ज़रूरी शोबे से वाबस्ता अफराद में तशवीश पाई जा रही है। वही महकमा बागबानी के माहिरीन के मुताबिक जनवरी और फरवरी के महीने में बर्फबारी मेवा सनत के लिए बहुत जरूरी और मुफीद होती है। रमा साल जहां चिलकलान अभी फिलहाल खुश्क चल रहा है, वहीं रात के दर्जा हरारत में काफी कमी और दिन के औकात में धूप से काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। तमाम परेशान जे अल्लाह ताला कुन दाग गो रोजुन बड़ अनायत तुहजी अगर नीथे कन अगर जन खुशक रूद मे बासान युसुक वरी इन वोल वरी अगर न अल्लाह ताला कह चारा कोर पन सबील कर तो यह जन सन ग्लेशियर पहाड़न पे या बन तन रूज बागात रूद खुशक जमीन रूज खुशक सारी खुशक जमीन तो जनाब ये रात माइनस गसन दोहस यल रोजान अम पे जबरदस्त बुर असर यह जन पतम ब्रो ब्रो बुझमुत जबरदस्त नुकसान गि फसल जातन तो वो गो वो वनहाव अलबत् तुंद मादियत गुजारिश कर गवर्नमेंटस वुकन जन नदी नाल अगर जन खुदा क्या पत कर इरिगेशन खतर जन नदी नाल गन साफ कर क्या वुकन मौसम तो ताकि पगह जन हाहाकार देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने 4 महीने से कोई प्रेसिपिटेशन हुई नहीं, न बारिश हुई, तो इससे ज़रूरी है कि हमारे बागों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी तो जनवरी का महीना ही चल रहा है, अभी जनवरी फरवरी मार्च, अगर फरवरी में या जनवरी में भी हैवी स्नोफॉल हो जाएगा तो जो मॉइस्चर लेवल है वो ज़मीन में तो वो बढ़ जाती है। आज के मौसम में चूँकि आज फ्रीजिंग टेम्परेचर से नेगेटिव टेम्परेचर चल रहे हैं कि ना कोई अपने बागों में कोई स्प्रे नहीं करनी है, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, हम आज की डेट में एज ऑन डेट हम अपने बाग में कोई यूरिया स्प्रे करेंगे या कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो वो बाग के लिए ठीक नहीं है, उससे परेशानी हो जाती है, उससे जो बर्ड्स बने होते हैं। चलो उधर राजौरी शहर को पानी सप्लाई करने वाली नहर पर नाजायज कब्जा से नहर सुकड़ती जा रही है, जबकि महकमा की अदम तवज्जो से मकामी अवाम में तशवीश पाई जा रही है। चौधरीनाट से फिल्टर प्लांट को पानी सप्लाई करने वाली नहर की सफाई न होने की वजह से नहर के दोनों अतराफ पर नाजायज कब्जा हो रहा है, ये मकामी लोगों का कहना है, जिसके कारण नहर के पानी में कमी हो रही है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इस तरफ तवज्जो दें ताकि नहर को मजीद खराब होने से बचाया जा सके। नहर है ये 1962 में बनी थी, तो जब ये बनी थी
उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बना था, तो इसी पानी पे हमारा एक हाइड्रो प्रोजेक्ट चलता था, जो भी आज भी वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी ना होने के कारण, पानी कम होने की वजह से ये बंद पड़ा है। और अरसा दराज से मेरे ख्याल 40 से 50 साल हो गए हैं। डीसी साहब ने एक बार पिछले साल विजिट भी किया था। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और गवर्नर साहब महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस नहर का जो गंदा पानी है वो पूरा हमारा शहर पी रहा है, पूरा शहर हमारा गंदा पानी पी रहा है। आज तो चलो मौसम थोड़ा अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी माल मवेशियों हैं वो इसी पानी में बैठते हैं और यही गंदा पानी, वही गंदगी होती है और वही पूरा हमारा शहर पी रहा है। फिल्टर कितना पानी उसको फिल्टर करता है ये इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। हमारी यही आज हमारी एक ही डिमांड है, एक तो जो इसकी लंबाई चौड़ाई जो जितनी भी थी इसकी वो आज कम पड़ गई। अगर ये 20 फुट थी तो 10 फुट रह गई। लोगों ने भी इंक्रोचमेंट की हुई है और जितना लोगों का पानी, घर का पानी है, बाथरूम्स का पानी है, वो भी इसी नहर में जा रहा है। मेरी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे अपने लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर जम्मू की नहर जो आबादी के लिए लोग पानी लगाते हैं, हर 31 मार्च को उसका अगर टेंडर होता है, हमारी एक मेन डिमांड है कि इस नहर की जो है वो सफाई की जाए, ताकि जो साफ सुथरा पानी हमारे शहर के लोगों को मिल सके। और गंदा पानी पीने से जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं इस गंदा पानी पीने की वजह से। हमारी डीसी साहब से और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस नहर को ज्यादा से जल्द ठीक किया जाए। हर साल 40-50 साल से जब से हम इस धरती पर जने बचपन से लेकर जवान हुए, तब से इस नहर का हम पानी पूरा इलाका ये पी रहा था। अब उसके बाद जब से सरकार ने 3 टायर सरपंच ये पंचायतें बनाई हुई हैं, तब से लेकर आज तक मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने डीसी साहब को यहाँ मौके पर लाया कि सर जो ये पानी है ये पूरे रजौरी को ये पानी शराब करता है, फिल्टर प्लांट से पूरी रजौरी। इधर पारिमपुरा नंदी मर्ग के लोगों ने, जो कुलगाम में पड़ता है, उन्होंने मौजूदा सरकार से अपील की है कि पारिमपुरा नंदी मर्ग, जहां तकरीबन 300 घर आबाद है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सड़क न होने की वजह से उन्हें जदीद दौर में भी शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगर मेन सड़क से पारिमपुरा तक सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी है, जबकि दूसरे रास्ते से 4 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर करना पड़ता है, ताहम उन्होंने जिला इंतजामिया कुलगाम से गुजारिश की है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जिस तरह कल एक हौलनाक आग की वारदात में यहाँ एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ, अगर ये रास्ता बना हुआ होता और फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी यहाँ आ पहुंचती तो शायद यहाँ इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। यानी कहना है कि इस पारिमपुरा इलाके को मेन सड़क से जोड़ने वाला आधा किलोमीटर का रास्ता उसको ठीक नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ मुसाफिर या चाहे कोई भी गाड़ी हो, यहाँ मकामी आबादी हो, उन्हें 4 किलोमीटर का सफर दूर से आना पड़ता है। लेकिन इस आधे किलोमीटर पर कोई मैग्नेमाइजेशन या कोई इससे पुख्ता नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से कल यहाँ हादसा भी पेश हुआ और उस हादसे के नतीजे में एक मकान खाकिस्तर हुआ है। इसलिए मकामी लोग कहते हैं कि बराए करम इस आधे किलोमीटर सड़क को ठीक किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। साहब को भी, तमाम को क्यों नहीं, ये गवर्नर साहब को भी हम कहते हैं कि यहाँ गुजर बस्ती है, कम से कम 400 घर है, ये 400 घर बेसहारा है, ये गरीब है। कल और मकान को आग लगेगी, ये कहाँ जाएंगे, किसको बुलाएंगे, कौन आएगा? यहाँ 20 फुट बर्फ पड़ती है, उस वक्त कहाँ जाएगा? हमारे बीमार होते हैं, जो वो बीमार भी यहाँ पड़ जाते हैं, रास्ते में वो मर जाते हैं, वो नहीं रहते, जिंदा नहीं रहते, अस्पताल तक नहीं पहुँचते हैं। हमारी गुजारिश है, हम आज तक चुप थे, आज हम मेहरबानी करके, हम गांव का गांव कहते हैं कि वो 10 फुट जहाँ है वो खड़ा दो, मेहरबानी करके खुदा के लिए। ये सारे लोग हैं यहाँ। हम नंदी मर्ग दोदोबन के रहने वाले हैं। तो सर मसला ये है, कल अचानक बदकिस्मती के साथ एक मकान को आग लग गई। तो उस आग लगने की वजह से उस मकान को राख में तब्दील किया गया, मगर इसमें वजह एक ही है कि फायर सर्विस वाले आए, बेचारे डिपार्टमेंट वालों ने उनको भेजा, लेकिन बदकिस्मती के साथ रोड की ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से वो फायर सर्विस वाले ऑन टाइम नहीं पहुंचे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि जो ये रोड है, इसका जो मामला है, कुछ मीटर्स बचे हैं इस रोड को कंप्लीट करने में, उनमें क्या परेशानी है वो हमें मालूम नहीं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस रोड को बहाल किया जाए। ऐसा उधर शुमाली कश्मीर के नौपुरा जागीर के रहने वाले लोगों ने आज डीपीएपी
लीडर शुएब नबी लोन की सदारत में PHE महकमे के खिलाफ, जिसे जल शक्ति महकमा कहते हैं, उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान कई देर तक ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। इस मौके पर धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि ये इलाका पिछले 2 महीनों से पीने के साफ पानी से महरूम है, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब LG इंतजामिया से इस ज़िम्मन में मुदाखलत की अपील की है। मैं सिंपल बोलता हूँ जल शक्ति से, अगर 50 साल तक पानी की क्रॉसेस नौपोरा इसके एडजॉइनिंग एरियाज में नहीं हुए, क्या हुआ ऑल ऑफ सडन कि पानी गायब हो गया? ये नहीं, मैं आपको कोई नहाने धोने का पानी नहीं बोल रहा, पीने का पानी नहीं है, मतलब खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। आपको ये मुश्किलात का ये पिछले 2 महीने से हो रहा है, मगर अब ये ग्रे हो गए पिछले 10-15 दिन से। एक नीचे एक वॉल्व लगाया गया है जिससे कम जो पानी है, देखिए जो ट्रांसफॉल है वो ऊपर हाइट पे है, नीचे बाकी गांव है। एक फोर्स से पानी आता है, पानी तो बहुत फोर्स आता है, बहुत ताकत से आता है, और जब तक उसको कहीं ब्लॉक नहीं किया जाएगा, जो उसका पेरिफेरी होगा, उसका इर्द गिर्द होगा, उसमें पानी नहीं जाएगा। तो हमने महकमे से ये दरख्वास्त की थी कि आप एक सलूस लगा दें। यहाँ पे एक लोकली हम उसको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में बटखा बोलते हैं, हमने बोला वहाँ पे एक सलूस लगा दीजिए, और जब आप पानी जब आपको नीचे देना आप दे दीजिए ऐश करके, मगर जब जिस वक्त हमें पानी जरूरत है आप वहाँ बैरिकेड लगा दीजिए। जैसे वहाँ सलूस पानी की हमें कमी होती ही नहीं, और थोड़े टाइम के बाद हमें इतनी पानी की कमी हो रही है कि हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। आज क्यों आप मजबूर हो गए सड़क में आने के? जब हमारे पास पानी का साधन ही नहीं है तो हम मजबूर हो गए पानी के लिए। हमें जल शक्ति महकमे के साथ कोई बात हुई अभी तक? बहुत बातें की हमने, लेकिन कोई भी उन्होंने मुद्दा पास नहीं किया, कुछ भी मुद्दा पास नहीं किया उन्होंने कि हम सोचें कि इनको पानी की प्रॉब्लम है क्या। थोड़ा सा पानी भी तो हमको छोड़े ना। यही इलाका था जो पूरा बेल्ट हमारा था, पानी पानी करें, जहाँ पे आज इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है सड़कों पे आके जो है प्रोटेस्ट किया। और इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं विजुअलों में, यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ चाहे हम बच्चे बुजुर्ग वो यहाँ पे इन सड़कों पे आए। और इससे पहले की बात करें, यहाँ पे जल शक्ति महकमे के पास ये लोग गए थे, मगर आज तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। क्या ये प्रोटेस्ट आज दिन पर जारी रहेगा या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मुझे यहीं पर प्रोग्राम खबरनामा इख्तिताम पजीर करने की दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।